आप सुन रहे हैं कहानी मैरिड बट अवेलेबल, एपिसोड 5। कमरे की खिड़की से आती हल्की सी हवा ने ईरा के गालों को छुआ, जैसे किसी ने धीमे से पुकारा हो। सुबह थी, लेकिन मन में रात अब भी ठहरी हुई थी। कबीर की आखिरी बात, अब खेल बराबरी से खेला जाएगा। हर शब्द अब भी उसकी त्वचा पर चुभता था। वो आईने के सामने खड़ी थी। उसकी उंगलियां अपने ही चेहरे को टटोल रही थी, जैसे देखना चाहती हो कि उसमें अब भी वही ईरा बची है या कोई और बन चुकी है। कबीर की हलचल। नीचे लॉन में कबीर फोन पर था। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन टोन में कुछ नया था, शायद कुछ हल्का, कुछ ज्यादा आत्मविश्वास भरा। ईरा बालकनी से झांककर देख रही थी। सामने की कुर्सी पर एक महिला बैठी थी, तेज हील्स, खुले बाल और मुस्कुराहट में वो आत्मविश्वास जो ईरा में धीरे धीरे खो रहा था। नैना, कबीर की ऑफिस की सहयोगी, और अब शायद उससे कुछ ज्यादा। ईरा की नजरें कुछ पल उस मुस्कान पर टिकी रहीं। फिर वो पीछे हट गई, लेकिन दिल की धड़कनें अब अलग ताल में चलने लगी थी। एक पल के लिए अमन की आवाज कानों में गूंजने लगी, कभी कभी किसी अजनबी की नजर सब कुछ कह जाती है। उसी खामोशी में उसने वो किताब निकाली जो अमन ने दी थी। पन्नों की खुशबू अब जानी पहचानी सी लगती थी। एक कविता थी, तेरी खामोशी में जो कहा नहीं गया, वही सबसे ज्यादा महसूस हुआ। ईरा की उंगलियां धीरे धीरे गर्दन तक गईं, जैसे कोई अदृश्य स्पर्श वहां जिंदा हो। पलकों के नीचे कुछ तस्वीरें तैरने लगी, हल्के से छूते होंठ, सांसों की गर्मी और वो नजदीकी जो कभी ख्वाबों में थी। उसने आंखें खोल दी। नहीं, अभी नहीं। ये सब बस एक सोच थी, लेकिन वो सोच अब धड़कनों तक उतर चुकी थी। एक नई चाल। शाम को जब कबीर घर लौटा, तो उसके हाथ में 2 कॉफी थी। तुम्हारे लिए, उसने कहा। ईरा ने कॉफी ली, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान अधूरी थी। आज ऑफिस में नैना आई थी, उसने यूं ही पूछ लिया। कबीर ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर मुस्कराया। हाँ, वो बस कुछ काम के लिए रुकी थी। काम या कुछ और? ईरा ने सवाल अधूरा छोड़ा। तुम्हें क्या लगता है? कबीर की मुस्कान अब थोड़ी ठंडी हो गई थी। अगर तुम्हें दोस्ती की छूट है, तो मुझे भी प्रोफेशनल फ्रेंडशिप की होनी चाहिए। ईरा चुप रही, लेकिन उसकी उंगलियां अब कॉफी कप पर कस गई थी। रात का सन्नाटा। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे ईरा करवटें बदलती रही। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसके भीतर कई रोशनियां टकरा रही थी। एक तरफ अमन की वो सादगी, वो आंखें जो सुनती थी। दूसरी तरफ कबीर की वो निगाहें, जो अब भी अधिकार जताना चाहती थी। क्या एक औरत सिर्फ रिश्तों में बंद कर जिए? या क्या वो खुद को महसूस करने की छूट ले सकती है? बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। ईरा उठी, खिड़की खोली और उस हवा को चेहरे पर महसूस किया, ठंडी, लेकिन भीतर कुछ जलता रहा। उसने धीरे से फोन उठाया। स्क्रीन पर उंगलियां थरथराई। नाम था अमन वर्मा। उसने बस एक मैसेज टाइप किया है, कल मिल सकते हो? भेजने से पहले वो कुछ पल ठहरी, फिर सेंड पर टैप कर दिया। बाहर बारिश अब तेज हो गई थी। शायद भीतर भी।